ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सावन महात्म्य कथा अध्याय 8। लेकिन आप सभी से नम्र निवेदन है, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिखें। अपना प्यार और सहयोग हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें, ये हमारे लिए अनमोल होती हैं और हमारी बहुत मदद करती हैं। आपको बहुत थोड़ा सा समय लगता है कमेंट्स लिखने में भी और इन चीज़ों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में भी, तो आप हमारे लिए इतना तो खरीद सकते हैं, क्योंकि हम सब एक ही परिवार हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो। सावन मास की इस दिव्य कथा श्रृंखला में आज का यह 8वां दिन है और हम 8वीं कथा लेकर आए हैं, जो कि माता लक्ष्मी और माँ पार्वती की कृपा को प्राप्त करने का परम पावन अवसर होता है। आज हम सबसे पहले गणपति का ध्यान करते हुए ओम गणेशाय नमः का जाप करते हैं और अपने मन में उनका स्मरण करते हैं और फिर ध्यान करते हैं शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप का, जो यह सिखाते हैं कि शिव और शक्ति का अद्वितीय रूप ही सृष्टि का संतुलन बनाए रखता है। इस दिन हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, हे अर्धनारीश्वर भगवान, हमें ऐसा बुद्धि दें, ऐसा विवेक दें, जिससे हम अपने जीवन में धर्म और कर्तव्य के संतुलन को अच्छे से समझ सकें और माँ लक्ष्मी हमारे जीवन में स्थायी रूप से निवास करें, जिससे हमारे जीवन और घर में समृद्धि, सौम्यता और शुद्धता का वास रहे। हे पार्वती माता, आप हमारे अंतकरण यानी हमारी आत्मा को ऐसी भक्ति से भर दें जो शिवमयी और निर्मल हो। अगर हमारे व्रत, पूजन या कथा के सुनने में या उसको पढ़ने में कोई भी भूल हो जाए तो उसे क्षमा करें और अपनी करुणा से हमें पुनः इस योग्य बनाएं कि सावन मास का यह 8वां दिन स्त्री पुरुष के भीतर की शक्ति और चेतना के सामंजस्य को समझने का और ईश्वरीय प्रेम में स्वयं को अर्पित करने का एक सुनहरा अवसर है। आप सभी भक्तों से यह अनुरोध है कि कथा श्रृंखला के अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोग शिव जी की कृपा का अनुभव कर सकें और उनका आशीर्वाद पा सकें। हर हर महादेव। आज का महात्म्य तो हम सुनेंगे ही, लेकिन उससे पहले भगवान शिव का जो वाहन है, जिनका नाम नंदी है, उनकी कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। पूर्व समय की बात है, शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि ने अपने पितरों के आदेश से मृत्युहीन और अयोनिज पुत्र की कामना से भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले भगवान महादेव उनके तप से प्रसन्न हो गए और साक्षात प्रकट होकर उनसे वर मांगने के लिए कहा। भगवान ने कहा, ऋषिवर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तब शिलाद मुनि बोले, भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि मुझे आपके ही समान मृत्युहीन अर्थात जिसकी मृत्यु न हो, अयोनिज पुत्र प्राप्त हो। तब भगवान शिव ने कहा कि हे तपोधन विप्र, हालांकि मैं जगत का पिता हूँ तो भी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर यह वर देता हूँ कि तुम्हारे अयोनिज पुत्र के रूप में मैं अवतार लूँगा और उस अवतार में मेरा नाम नंदी होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद यज्ञ वेताओं ने श्रेष्ठ शिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यज्ञ अक्षेत्र जोत रहे थे कि उसी समय उनके स्वेद बिंदु यानी पसीने की बूंद धरती पर गिरी और उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह बालक सूर्य के समान प्रभावशाली, तेजस्वी, त्रिनेत्री, जटा मुकुटधारी, त्रिशूल आदि से युक्त तथा चतुर्भुज रुद्र के रूप में मुनि को दिखाई दिया। उसे देखते ही शलाद मुनि तो बड़े प्रसन्न हो गए और वे उस बालक को अपनी कुटिया में ले गए। कुटिया में जाते ही बालक ने साधारण मनुष्य का रूप धारण कर लिया। मुनि अब बड़े ही प्यार से उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने उसके जात कर्म आदि संस्कार करवाकर उसका नाम रखा नंदी। वह बालक 5 वर्ष की आयु तक सभी वेदों और शास्त्रों में पारंगत हो गया।
7वां वर्ष पूरा हुआ तो वहाँ 2 मुनि मिलने आए। उनमें से एक का नाम था मित्र, दूसरे का नाम था वरुण। उन्होंने मुनि शिलाद को बताया कि आपके पुत्र की आयु मात्र 1 वर्ष शेष रह गई है। अब तो यह बात जानकर शिलाद मुनि बड़े चिंतित हो उठे। नंदी ने अपने पिता को ढाढ़स बंधाया, यानी उनको हिम्मत दी। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा, अपने पिता को बोला, पिताश्री आप चिंतित मत हो, यमराज मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शिव तो कालों के भी काल हैं। मैं भगवान शिव की आराधना करूंगा और उसके प्रभाव से मृत्यु पर विजय प्राप्त करूंगा। ऐसा कहकर नंदी वन को चले गए और भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। उन्होंने 3 नेत्र, 10 भुजा और 5 मुख वाले भगवान सदाशिव का ध्यान लगाया और रुद्र मंत्र का जाप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माँ पार्वती प्रकट हो गए। उन्होंने नंदी से कहा, शिलाद नंदन, तुमने बड़ा ही उत्तम तप किया है। मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट हूँ। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो वो वर मांग लो। तब नंदी भाव विभोर होकर उनके चरणों में लौट गए। तब भगवान शिव ने उन्हें उठाया और बोले, वत्स, उन दोनों विप्रों को मैंने ही भेजा था। तुम्हें भला मृत्यु का भय कहाँ? तुम तो मेरे ही समान हो। तुम अजर अमर, दुख रहित और अक्षय होकर मेरे गणनायक बनोगे। तुम में मेरे ही समान बल होगा। तुम सदा मेरे पास सर्वभाग में स्थित रहोगे। मेरी कृपा से जन्म, जरा और मृत्यु जैसे विकार तुम्हारे शरीर का स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे, अर्थात छू भी नहीं पाएंगे। ऐसा कहकर दयालु भगवान शिव ने अपने गले की कमल की माला उतार कर नंदी के गले में डाल दी और उस माला के गले में पड़ते ही नंदी 3 नेत्रों और 10 भुजाओं वाले हो गए। फिर भगवान शिव ने अपने गणाध्यक्ष के पद पर उनका अभिषेक किया और साथ ही साथ यह भी वरदान दिया कि जब भी भगवान शंकर की कोई भी प्रतिमा स्थापित की जाएगी तो उसके सम्मुख नंदी का होना अनिवार्य होगा, वरना वह प्रतिमा अधूरी मानी जाएगी। अब आप कहीं भी किसी भी मंदिर में जाते हैं और आपने ध्यान दिया हो तो आपने वहां पाया होगा कि भगवान शंकर के मंदिर में शिव प्रतिमा के सम्मुख बैठे नंदी महाराज की दोनों आंखें निरंतर भगवान शिव की प्रतिमा पर ही लगी रहती हैं। ऐसा कहा जाता है कि नंदी के नैनों में भगवान शिव बसते हैं। वहीं नंदी के दोनों सींगों को विवेक और बुद्धि का आधार माना गया है। इसीलिए कहते हैं कि बुद्धि का इस्तेमाल विवेक से करना आवश्यक है। नंदी महाराज के गले में बंधी हुई घंटी प्रतीक है कि निरंतर मनुष्य को भगवान का ध्यान करना चाहिए। यह तो सभी जानते हैं कि नंदी महाराज के बिना भगवान शिव का मंदिर कभी नहीं बनता, लेकिन हमारे देश में एक मंदिर ऐसा भी है जहां नंदी महाराज के बगैर भगवान शिव का मंदिर बना हुआ है। भारत के नासिक में गोदावरी के तट पर वह मंदिर स्थित है। कपालेश्वर महादेव मंदिर उसका नाम है। इस मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा तो है, लेकिन नंदी यहाँ पर उपस्थित नहीं है और इसके पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के एक मुख को काट दिया था, क्योंकि ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, जिनमें 4 मुख तो वेदों का पाठ किया करते थे, लेकिन एक मुख हमेशा उन वेदों की निंदा किया करता था। यही वजह है कि भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के उस मुख को काट दिया था। हालांकि इस कार्य के लिए शंकर जी को ब्रह्म हत्या का भी दोष लगा था और इसी दोष को दूर करने के लिए भगवान शिव इधर उधर भटक रहे थे। एक बार भगवान शंकर सोमेश्वर पहुँचे, जहाँ उन्हें एक गाय के बछड़े ने बताया कि गोदावरी नदी के तट पर स्थित रामकुंड में स्नान करने से ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हुआ जा सकता है। तब भगवान शिव ने बछड़े के कहे अनुसार रामकुंड में स्नान किया और इस प्रकार उन पर लगा ब्रह्म हत्या का पाप दूर हो गया। भगवान शिव ने उस बछड़े को अपना गुरु मान लिया और बछड़े के रूप में नंदी जी ही महाराज शिव जी के सामने प्रकट हुए थे। उस समय शिव जी ने उन्हें अपना गुरु मान लिया था। यही कारण है कि जब कपालेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ तो भगवान शिव ने उस मंदिर में नंदी महाराज के सम्मुख बैठने से मना कर दिया, क्योंकि वह उनको अपना गुरु मान चुके थे। यही कारण है कि नासिक कपालेश्वर मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा तो है, लेकिन नंदी महाराज उसमें स्थापित नहीं है। ऐसा विश्वास है कि यदि कोई मनोकामना नंदी बैल के कानों में कह दी जाए तो वह मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाती है, क्योंकि नंदी बैल को भगवान शिव का कोतवाल माना जाता है और हमारी मनोकामनाएं भगवान शिव तक नंदी बैल ही पहुंचाते हैं।
इसीलिए कभी भी भगवान शिव की पूजा करने के साथ साथ नंदी बैल की पूजा भी अवश्य ही करें और कभी भी शिव की पूजा अकेले ना करें। तो ये थी नंदी बैल की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताइएगा। एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए हर हर महादेव। चलिए आज शुरू करते हैं सावन महात्म्य का आगे का वृतांत। महादेव जी कहते हैं, सोमनाथ के दक्षिण भाग में त्रिभुवन विख्यात पद्मक नामक तीर्थ है जो सभी पापों का नाश करने वाला है। पहले सोमेश्वर के समीप शीर कराकर अर्थात शुद्धि कराकर मन ही मन मेरा ध्यान करते हुए उस तीर्थ में अपने केश डाल दें। उसके बाद फिर से स्नान करें। मनुष्य जो कुछ भी पाप करता है वह सब उसके केशों में अर्थात बालों में स्थित होता है। इसीलिए केशों को अवश्य ही तीर्थ में फेंक देना चाहिए। जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं उन्हें चाहिए कि वे सब केशों को हाथ में पकड़कर जो अग्रभाग है वहां से 2 अंगुल कटवा दें। उनके लिए मुंडन की विधि नहीं है। मुंडन और स्नान के बाद देवताओं और पितरों का तर्पण करें। सभी तीर्थों में मुंडन और उपवास की विधि है। जो पर्व का दिन छोड़कर और किसी समय प्रभास क्षेत्र में बिना मंत्र के स्नान करता है वह उसका पुण्य फल प्राप्त नहीं कर पाता। बिना मंत्र के, बिना पर्व के और बिना शौर कर्म किए समुद्र जल का स्पर्श नहीं करना चाहिए। निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करके सागर के जल का स्पर्श करना अधिक उचित बताया गया है और वह मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो विष्णु गुप्ताय विष्णु रूपाय ते नमः सानिध्य भव देवेश सागरे लवणाम वसीय। अर्थात हे समुद्र देव, आप भगवान विष्णु से सुरक्षित हो, आपको नमस्कार है। आप साक्षात श्री विष्णु के स्वरूप हो, आपको नमस्कार है। हे देवेश्वर, हे विष्णु, आप इस क्षीर सागर के जल में मेरे समीप स्थित रहें। ऐसा कहकर तीर्थ सेवी मनुष्य नदीपति समुद्र के जल में स्नान करें। फिर श्रद्धा युक्त होकर तिल मिश्रित जल से देवता, मनुष्य और पितरों का तर्पण करें। सहस्त्रों जन्मों में मनुष्य जो भी पाप करता है उसे एक बार समुद्र के जल में बहाकर नष्ट कर देता है। ब्रह्मा जी ने समुद्र से कहा है कि सागर जब तक लोक में है तुम्हारी स्थिति रहेगी। जब तक आकाश में सूर्य, चंद्रमा और नक्षत्र बने रहेंगे तब तक पूर्वज तुम्हारे खारे जल के अमृत से तृप्त होंगे। जो मनुष्य शुद्धचित होकर प्रति मास तुम्हारे जल में स्नान करेगा उसे प्रतिदिन पुंडरीक यज्ञ का फल मिलेगा। श्री सोमनाथ और समुद्र के बीच की भूमि में जिनकी मृत्यु होगी वे पापी भी हों तो निष्पाप होकर स्वर्गलोक में जाएंगे। महादेवी समुद्र के भीतर 5 करोड़ शिवलिंग हैं जिन्हें समुद्र ने इस मनवंतर में अदृश्य कर दिया है। इसी प्रकार वहाँ अग्निकुंड तथा पद्म सरोवर भी है जो इस मनवंतर में समुद्र जल से ढक गए हैं। दक्षिण की ओर चक्र तथा मैनाक के मध्य भाग में 100 धनुष लंबा चौड़ा स्वर्णमयी कुंड है। सोमनाथ से दक्षिण 100 धनुष की दूरी पर वह स्थान है। उत्तर मानस से पूर्व जहाँ कृत स्मर देव हैं वहाँ तक उनकी सीमा है और यह गुप्त स्थान है। महादेव जी कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार विधि पूर्वक स्नान करके समुद्र को अर्घ्य दें। गंध, पुष्प, वस्त्र और चंदन आदि से उनकी पूजा करें। इसके बाद तर्पण करके भगवान कपूर के समीप जाएं। उनकी भी पुष्प, धूप, गंध तथा वस्त्र द्वारा भक्तिपूर्वक पूजा करें। गणा नाम, त्याग इत्यादि मंत्र पढ़कर उन्हें अर्घ्य निवेदित करें। इसके बाद सोमनाथ जी के समीप जाएं। उन्हें विधि से स्नान करवाकर शतरुद्री का जप करें। रुद्र पंचांगों का तथा अनन्यान्य रुद्र संहिताओं का भी जप करना चाहिए। दूध, दही, घी, मधु तथा इक्षु रस से सोमेश्वर को स्नान कराकर उनके अंगों में कुमकुम का लेपन करें। उसमें कपूर, खस और कस्तूरी भी मिलाए रखना चाहिए। इसके बाद सुगंध युक्त चंदन और फूलों से पूजा करें। नाना प्रकार के धूप निवेदित करके उन्हें वस्त्र से ढक दें। इसके बाद उत्तम नैवेद्य अर्पित करें और इच्छा के अनुसार स्तुति करें। साष्टांग प्रणाम करके गीत, वाद्य आदि का आयोजन करें। धर्म कथा सुनें और भगवान की परिक्रमा करें। इसके बाद ब्राह्मणों, तपस्वियों, दीनों, अंधों, कंगालों और भिक्षुकों को अपनी शक्ति के अनुसार दान दें।
उस दिन उपवास भी अवश्य ही करना चाहिए। जिस दिन पहले पहले मनुष्य सोमनाथ का दर्शन करें, उस तिथि को 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक उपवास करें। ऐसा करके मनुष्य अपने जन्म का फल पा लेता है, पिता और माता के कुल का उद्धार कर देता है। सोमनाथ का दर्शन करने से सब पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए 7 जन्मों तक कभी भी दुख, दरिद्र और दुर्भाग्य की प्राप्ति नहीं होती। सोमनाथ जी के प्रति भक्ति बढ़ती है। पहले दूध से स्नान करवाकर फिर जल से स्नान करवाना चाहिए। जो मनुष्य मध्याह्न काल में और संध्या के समय सोमेश्वर शिव की आरती का दर्शन करते हैं, वे फिर इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेते। पार्वती जी ने पूछा, भगवान, प्रभास क्षेत्र में सरस्वती नदी कहाँ से आई है? कृपया बताइए। महादेव जी कहने लगे, पार्वती सुनो, हरणी, वज्रनी, न्यंकु, कपिला और सरस्वती, इन 5 स्तोत्रों से युक्त सरस्वती नदी इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है। एक समय देवादिदेव भगवान विष्णु ने सरस्वती जी से कहा, कल्याणी, तुम पश्चिम दिशा में क्षीर समुद्र के समीप जाओ और बड़वा नल को वहीं ले जाकर डाल दो। इससे सब देवता निर्भय हो जाएंगे। तब सरस्वती जी बोली, प्रभु, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मेरे पिता विद्यमान हैं। मैं उनकी आज्ञाकारिणी पुत्री हूँ, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाली कुंवारी हूँ और पिता की आज्ञा के बिना मैं तो एक कदम भी नहीं चल पाऊंगी। तब भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी के समीप जाकर बोले, देवेश्वर, आप देवताओं का यह कार्य सिद्ध कर दीजिए। उनके ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी अपनी कुमारी कन्या से बोले, देवी, तुम भय से व्याकुल हुए उन सब देवताओं की रक्षा अवश्य ही करो। सरस्वती जी बोली, पिताजी, आपकी आज्ञा से मैं निश्चय ही वहां जाने के लिए तैयार हूँ, किंतु यह भयंकर बड़वा नल मेरे शरीर को जला देगा। इसके सिवा इस समय भूतल पर कलयुग भी आया हुआ है, इसीलिए कलयुग के पापाचारी मनुष्य तो मेरा स्पर्श करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटी, अगर तुम पापी जनों से भरी हुई इस पृथ्वी का स्पर्श नहीं करना चाहती तो पाताल में स्थित होकर इस बड़वानल को समुद्र में ले जाओ। जब बड़वानल का ताप अधिक हो जाए तब पृथ्वी फोड़कर प्रत्यक्ष हो जाना और पूर्व वाहिनी होकर प्राची सरस्वती के नाम से विख्यात होना। महादेव जी कहते हैं, श्री ब्रह्मा जी का यह आदेश पाकर सरस्वती जी अपने तेज से संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती हुई चलने लगी। उस समय अपने पीछे आती हुई गंगा जी से सरस्वती ने कहा, सखी, अब मैं पुनः कहाँ तुम्हारा दर्शन करूंगी? गंगा जी ने स्नेह भरी वाणी में उत्तर दिया, सुव्रते, पश्चिम जाती हुई तुम जब जब पूर्व दिशा की ओर मुँह करके देखोगी तब तब मुझे अपने समीप खड़ा हुआ पाओगी। वहाँ से मैं सब देवताओं के साथ तुम्हें दर्शन दूंगी। तब उन्होंने गंगा जी से विदा लेकर कहा, भद्रे, अब तुम अपने स्थान को जाओ, मुझे पुनः तुम्हारा दर्शन प्राप्त हो। इसी प्रकार सरस्वती ने यमुना, गायत्री और सावित्री आदि सखियों को भी विदा कर दिया। फिर हिमालय पर्वत पर आकर वे एक पाकड़ के वृक्ष से नदी के रूप में प्रकट हो गई और पृथ्वी पर उतरी। उस समय पुण्य सलीला सरस्वती देवी की ब्रह्म ऋषिगण स्तुति कर रहे थे। बड़वानल को लेकर वह नदी बड़े वेग से चली और पृथ्वी फोड़कर पाताल में प्रवेश कर गई। कहीं कहीं मृत्युलोक में भी प्रत्यक्ष हो जाती थी। इस प्रकार पाताल मार्ग से समुद्र के निकट गई। खदिरा मोद नामक वन में पहुंचकर सरस्वती ने समुद्र को देखा और बड़वानल को लेकर उसके समीप जाने का विचार किया। जब वह दक्षिण की ओर मुख करके प्रस्थित हुई अर्थात चली, उसी समय वेदों के पारंगत विद्वान 4 महर्षि प्रभास क्षेत्र में आए। उनके नाम इस प्रकार हैं, हिरण्य, वज्र, निंकु और कपिल। वे चारों तपस्वी थे। उन्होंने अलग अलग स्नान करने के लिए सरस्वती देवी का आवाहन किया। इतने में ही समुद्र भी सहसा सरस्वती के सम्मुख उपस्थित हो गए। तब सरस्वती ने 5 धाराओं में बंटकर उन सबको संतुष्ट किया। इससे उस पृथ्वी पर उनके 5 नाम विख्यात हो गए, हरणी, वज्रनी, न्यंकु, कपिला और सरस्वती। यह 5 स्तोत्र सरस्वती अपने भीतर जलपान और स्नान करने से मनुष्यों के 5 महापातकों का नाश करती हैं। 1 सप्ताह तक वहाँ उपवास, जप, होम और स्नान जलपान करने से वह सब पापों का नाश कर देती हैं। सरस्वती अपने भीतर आचमन और स्नान करने पर मनुष्यों के घोर ब्रह्म हत्या तक के पाप को और कपिला मदिरापान रूपी महापाप का नाश करती हैं।
नियंकु नदी में स्नान करके मनुष्य चोरी के महापाप से मुक्त हो जाता है। वज्रनी नदी का जल पीने से गुरु पत्नी गमन रूपी महापाप का नाश होता है। हरणी नदी 7 दिनों तक स्नान करने से संसर्ग जनित महापाप का अपहरण करने वाली है। इस तरह 5 धाराओं में विभक्त सरस्वती नदी सभी पापों का निश्चय ही नाश कर देती है। इसके बाद पुनः बड़वानल को लेकर सरस्वती समुद्र के पास स्थित हुई। फिर बड़वानल ने उठती हुई तरंगों से युक्त समुद्र को देखकर सरस्वती से पूछा, भद्रे, यह क्या है? क्षीर समुद्र मुझसे डरता क्यों है? तब सरस्वती ने हंसकर कहा कि अग्नि, तुम जलाने वाली हो, तुमसे कौन भला भयभीत नहीं होगा। बड़वानल बोला, भद्रे, मैं तुम्हें वर दूंगा, इच्छा अनुसार वर मांगो। तब सरस्वती ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान ने हृदय में प्रकट होकर उसे दर्शन दिया। सरस्वती ने पूछा, भगवान, बड़वानल मुझे वरदान दे रहा है, बताइए मैं इनसे क्या मांगूं? हृदय स्थित भगवान ने कहा, कल्याणी, तुम उससे कहो कि वह अपना मुंह सुई के समान बना ले। तब सरस्वती देवी ने उससे कहा, बड़वानल, तुम सुई के समान मुंह बनाकर समुद्र का जल पीते रहो। उसके ऐसा कहने पर बड़वानल ने सुई के समान छिद्र वाला अपना मुंह कर लिया। जैसे घटी सूचक पात्र में धीरे धीरे जल प्रवेश करता है, अब ठीक उसी प्रकार वह भी जल पीने लगा। महादेव जी कहते हैं, इसके बाद सरस्वती ने समुद्र को बुलाकर कहा, हे समुद्र, तुम सभी देवताओं के आदि और प्राणियों के प्राण हो। भगवान विष्णु की आज्ञा से यहाँ आकर इस बड़वानल को ग्रहण करो। समुद्र ने कहा, देवी, लाओ, बड़वानल को मुझे दे दो। तब सरस्वती ने बड़वानल से कहा, जैसे अग्निदेव घी की आहुति ग्रहण करते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम भी जल भक्षण करो। ऐसा कहकर उसने वह बड़वानल समुद्र को समर्पित कर दिया। इसके बाद सरस्वती पुनः नदी होकर नारदेश्वर के मार्ग से समुद्र में मिल गई। वह स्वरूप से ही परम पवित्र थी। फिर प्रभास क्षेत्र और समुद्र के संपर्क से अत्यंत पुण्यमयी भी हो गई। महाबली बड़वानल समुद्र में रहकर अपने मुख से उसका जल पीने लगा। उसके उच्छ्वास की वायु से उठा हुआ जल ज्वार के रूप में समुद्र से बाहर तक दौड़ाता है। इस प्रकार समस्त पापों का नाश करने वाली सरस्वती नदी ब्रह्मलोक से उत्तम प्रभास क्षेत्र में आई है। समुद्र के समीप सोमनाथ के दक्षिण और आग्नेय दिशा में सरस्वती जी की स्थिति है। पहले अग्नि तीर्थ में स्नान करके मनुष्य विधि पूर्वक सरस्वती जी का पूजन करें। वहाँ ब्राह्मण दंपति को भोजन करवाकर उन्हें पहनने के लिए वस्त्र दें। इसके बाद कपदीश्वर की पूजा करें। पार्वती, इस प्रकार यह सरस्वती नदी के प्रकट होने का वृतांत मैंने तुमसे सुनाया है। महादेव जी कहते हैं, प्रभास क्षेत्र में सरस्वती नदी स्वर्गलोक की सीढ़ी के समान स्थित है। प्राचीन सरस्वती सर्वत्र दुर्लभ है, किंतु प्रभास कुरु अक्षेत्र और पुष्कर में उनका दर्शन विशेष दुर्लभ है। अग्नि तीर्थ के समीप सरस्वती बहती है। जो पहले उनका पूजन करता है वह तीर्थ के फल का भागी होता है। सागर तीर्थ भी पापों का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाला है। उसके दर्शन से ही महायज्ञ का फल मिलता है। अग्नि तीर्थ में स्नान करके क्रमशः सरस्वती, कपदीश्वर, केदारेश्वर, भीमेश्वर और सोमेश्वर देव का विधि पूर्वक पूजन करके बाल रूपधारी ब्रह्मा जी की पूजा करें। इसी प्रकार शैवीय यात्रा बताई गई है। जो मनुष्य भोजन करके या बिना भोजन किए दिन में या रात में चंद्रभागा, गंगा और सरस्वती, इन 3 नदियों का जल पीते हैं, वे देवता तुल्य हैं। जहाँ प्राची सरस्वती बहती है वहाँ काल, अग्नि और यमराज का भी भय नहीं होता, अर्थात उन्हें मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। जैसे कामदा गौवें हर समय फल देने वाली होती हैं, वैसे ही प्राची सरस्वती भी है। जहाँ चिंतामणि के समान प्राची सरस्वती है, वहाँ स्वर्ग और मोक्ष दोनों सुलभता से मिलते हैं। 88,000 उदरवेता मुनि जहाँ संन्यास आश्रम में स्थित हैं, उस सरस्वती से बढ़कर और भला कौन सा तीर्थ है? हे देवी पार्वती, प्रभास नामक महाअक्षेत्र में सरस्वती के उत्तर तट पर जो अपने शरीर का त्याग करता है वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। जो मनुष्य इस तीर्थ में श्राद्ध करेंगे वे अपनी 21 पीढ़ियों के साथ स्वर्गलोक में चले जाएंगे। यहाँ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सदा ही स्नान की विधि मानी गई है और यहाँ श्राद्ध करने से पितरों को अक्षय पुण्य और तृप्ति मिलती है।
जो यहाँ अधिक अन्नदान करते हैं वे मोक्ष मार्ग को प्राप्त होते हैं। जो पुरुष ब्राह्मण को यह सुंदर दही देता है वह गोलोक में जाकर उत्तम भोग भोगता है। जो भक्ति पूर्वक श्रेष्ठ ब्राह्मण को ऊनी चद्दर या कंबल दान करता है उसे उत्तम सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जो भक्ति पूर्वक इस तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में पूजित होता है। सावन महात्म्य कथा के वृतांत को आज हम यहीं विराम देते हैं। इसके आगे का वृतांत हम कल अपनी आने वाली दूसरी वीडियो में सुनाएंगे। कृपया उसे भी पूरा सुनिएगा और अपना सहयोग हमें ऐसे ही देते रहिएगा। एक बार मेरे साथ प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, बम बम भोले। चलिए, जैसा कि हम बताते हैं शिव चालीसा का पाठ करना सावन में अति पुण्यदायी माना जाता है। तो चलिए सब मिलकर करते हैं और सुनते हैं शिव चालीसा का पाठ। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान। कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गोर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मनि मोहे। मैना मातु की हवै दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहत हैं कैसे, सागर मध्य कमल हों जैसे। कार्तिक श्याम और गण राऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मार गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाही, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भगीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम समको नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटि उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भय विहाला। कीन्ही दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस्त्र कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाम पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहियान उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूजत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरऊ मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करो तुहारी, समहुनाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नववैध चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानि सकल दुख हर हो हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश।
मंगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 जान। स्तुति चालीसा सिमहि पूर्ण कीन कल्याण। शिव चालीसा यहाँ पर संपूर्ण होती है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य ही लिखें। उसके साथ साथ हर हर महादेव बम बम भोले भी लिखना ना भूलें। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है। प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिखें, क्योंकि सावन का जो पावन महीना में है उसमें जितनी बार भी आप शिव का नाम लेते हैं उतनी बार ही आपके पापों का शमन होता है और आपकी किस्मत चमकती है। चलिए अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही देते रहिएगा। धन्यवाद।